Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. तो आज कोई ज्ञान नहीं बांटने आई हूँ ठीक है, आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी हम 2-3 दिन पहले मुझे होम टाउन आना था अपने, तो माई हस्बैंड वॉज बिज़ी विद हिज वर्क, तो वी डिसाइडेड कि हम इस बार बस में चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो माई हस्बैंड इज़ ही इज़ टाइप ऑफ कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एसी बस, वॉल्वो बस, पन बस है ना, तो ये सब होना चाहिए, उसी में तुम लोगों ने ट्रैवल करना है। अदरवाइज़ अगर बस नहीं मिली बस स्टैंड से तो वापस आओगे आप लोग और मैं आपको छोड़ने जाऊँगा, एनी हाउ आई मैनेज। तो आई एम वेरी ऑफ ईजी गोइंग नेचर, और मुझे होता है कि हर तरह का एक्सपीरियंस लेना है भाई, बच्चों को भी हर तरह का एक्सपीरियंस लेना है। तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी बस में अकेले। तो मेरे को था कि लेट्स एक्सप्लोर एंड गो ऑन, अनसर्टेनिटी को देखते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। तो हम चले गए बस स्टैंड, तो वहाँ पे हरियाणा रोडवेज़ की बस आ गई एक। तो मैंने अपने बेटे को पूछा, भाई चढ़ जाए इसके ऊपर? कहता है हाँ मम्मा चलो चढ़ जाओ इसके ऊपर, चलते हैं। तो हम निकल पड़े, तो टिकट्स ली हमने। तो वो ये रोडवेज़ का है ना, कभी भी कुछ भी आ जाओ, हम 3 लोग, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी छोटी, वो हम 3 एक वो मल के बैठ गए आराम से। तो ये रोडवेज़ का क्या है ना कि टिकट लो ना नहीं लो, है ना, कोई भी आके आपके साथ बैठ जाता है। तो जैसे ही हम बैठे, तो जब बस चलने लगी, कोई 10 मिनट के बाद एक लेडी आके, शी वॉज ओल्ड, शी वॉज सेल्समैन, जैसे वो आंटियाँ आती हैं कंबल शंबल बेचने, वैसे टाइप की लेडी थी, बैठ गई। तो करना मेरा बेटा ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट हर सीट, हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे मुझे आई थॉट कि ही गॉट हिज लेसन दैट टू बी फ्लेक्सिबल इन एनी सिचुएशन, ठीक है। आप बैठे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसको बहुत चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली कि अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हो, आपने अपनी सीट ली हुई है, फिर भी आपके साथ कोई आके बैठ गया है, तो हाउ टू जस्ट एडजस्ट, है ना। मुझे लगा उसको फर्स्ट लेसन वहाँ पे मिल गया है। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था जो उसे बहुत तंग कर रहा था, बार बार उसके पटके के ऊपर पोक कर रहा था। तो पहले तो उसने बड़ा पेशेंसली 10 मिनट हैंडल किया उसको ऐसे ऐसे करके। फिर उसने मैंने उसके माथे पे ना ऐसे फ्राउनिंग सी देखी। आई वॉज रीडिंग, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ा है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला क्या हो गया? तो ही सेड कि वो तंग कर रहा है। मैंने कहा किसको तंग कर रहा है? कह रहा है मेरे को। तो मैंने कहा आपको तंग कर रहा है तो गो फाइट फॉर इट, बोलो उसको। तो फिर वो पीछे मुड़ा कि मत कर, ये तो मैं भी करूँगा। मैं ठीक है भाई, ठीक है। उसको 1-2 बार समझाया, वो नहीं माना। फिर ये मेरा बेटा खड़ा हो गया, उसने स्टर्नली फर्मली एक बार बोला कि मत कर तंग, मैं भी करूँगा। तो आई वॉज मैंने बिल्कुल भी बीच में नहीं आई इस सिचुएशन में। मुझे लगा लेट देम हैंडल। तो मुझे लगा आई वॉज बाय डूइंग दिस माई सन गॉट हिज सेकेंड लेसन वाइल ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस, कि आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब लोग आपको तंग करेंगे, हाउ टू हैंडल इट। एंड यस, ऐसे ही है कि जैसे साइंस में हम प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो वो इतना समझ नहीं आता ना जब तक हम सिचुएशन में नहीं होते। तो हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बी काइंड, ठीक है, अपने आप के लिए लड़ना सीखो, मतलब बहुत कुछ सिखाते हैं हम अपने बच्चों को, बट अनलेस एंड अनटिल वो सिचुएशन में नहीं आते, वो सीख नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं था, मैंने कनव को पहले नहीं समझाया था कि यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, पर उसको नहीं आ रहा था जब वो सिचुएशन में आए, उसको नहीं पता चला वो क्या कर रहा था। जब उसको बताया कि हाँ भाई ऐसा है, उसको लगा कि हाँ ऐसे करना है, तो ये बंदा समझेगा। तो ऐसा ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी। मुझे भी बताओ आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जहाँ पे आप अपने बच्चों को ऐसे एक्सप्लोर करते लेके जा रहे हो और उन्होंने वहाँ पे कोई वैल्यूएबल लेसन सीखा हो। थैंक यू।